श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा माधवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बूजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतं हृदयारविंदे भवं भवानीं सहितं नमामि। भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार। जय जय श्री राधे। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। श्री सुखसुधा सागर की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुरलीधरा मुरलीधरा मनमोहना हे
हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, 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 मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। चित्त चोर छुपोगे कहाँ तक तुम, हमें शांति नहीं प्रगटाए बिना, हम छोड़ेंगे ध्यान तुम्हारा नहीं, नहीं मानेंगे श्याम बुलाए बिना। नहीं छाती की ज्वाला मिटेगी प्रभु तुमको इससे लिपटाए बिना, यह जीवन प्यास बुझेगी नहीं, चरणामृत प्याले पिलाए बिना, चरणामृत प्याले पिलाए बिना। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, 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 मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। खम्भ गिरे सब मिलके उठाए, आकाश गिरे तो उठो कैसे, आग लगे जल स्यो बुझाए, जल माही लगे तो बुझे कैसे। कागज हो तो बाँच सुनाए, कागज हो तो बाँच सुनाए हम, करमन की रेख बचे कैसे, जब कृष्ण से नैना लड़ी गई तब मन को धीर बंधे कैसे। जो जख्म बना हो मरहम से, उस जख्म का मरहम क्या हो, पर्दा तो हटा अभी ही नहीं, बेकरार है मन तो इतना कैसे। जब मिलके निगाहें बिछुड़ेगी उस वक्त का आलम क्या होगा, मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा। जुगल लाल मैदान मन में कितनों का घर ढलते देखा, नैन बान मुस्कान संग में फिर नहीं उनको संभलते देखा। डूब गया जो प्रेम सिंधु में, डूब गया जो प्रेम सिंधु में, हमने नहीं उबरते देखा। किसी के हाथ में हीरा, किसी के नाम में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हार में हीरा। मुझे क्या काम हीरो से, मेरा तो घनश्याम है हीरा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। नवनीत गुलाब से कोमल है छठी कुंज की मंजुलता इनमें, मुझे लाल गुलाल प्रवाल जपा छवि ऐसी न देखी ललाइन में। मुनि मानस मंदिर मध्य बसे, मुनि मानस मंदिर मध्य बसे, बस होत है सुधे सुभाए में। रहु रे मन तो सो करे बिनती, वृषभानु किशोरी के पायन में। मोर पंखा गल में पहने, गलमाल की छाए छवि रहती। कोटिन काम गुलाम भयो, वृषभानु लली जब कान्हा बनी। वृषभानु बनी, वृषभानु लली जब कान्हा बनी। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुख चंद्र मनोहर देखे बिना अब मोहन कुछ सुख होता नहीं।
तुम माया के वेश धरो कितने, तुम माया के वेश धरो कितने, पर अब मैं खाऊंगा धोखा नहीं। सच मानो वियोग में आपके मैं दिन में जागता निसी सोता नहीं। यदि चित्त चुराते नहीं तुम तो इतना कभी भूल के रोता नहीं। इतना कभी भूल के रोता नहीं, इतना कभी भूल के रोती नहीं। मुरली धरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। श्री राधे माधवा, श्री राधे माधवा, मुरलीधरा मन मोहना। सर्व मंगल कामना सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई यह विलासा हम सबकी, मेरे भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बना करके सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया नम्रता दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी देवी देवताओं की जय, सभी गुरुओं की जय, हनुमान जी की जय। संकट मोचन संकट दहन हनुमान जी, मारुति हनुमान जी। श्री हरि विष्णु भगवान लक्ष्मी माई की जय। बाबा विश्वनाथ जी, श्री अन्नपूर्णा माई गंगा माता की जय। जय जय श्री राधे। सभी के इष्ट की जय, सबके हृदय में विराजमान सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लखन सीता सहित हृदय वसों सुरभूप। जय जय श्री राधे बालकृष्ण भगवान की जय। आइए हम भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में के 14वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। हरिओम हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे। 14वां अध्याय में दिति का गर्भधारण के बारे में बताया गया है। कल हमने वाराह अवतार का कथा सुना कि किस तरह से वाराह अवतार हुआ, ब्रह्मा जी के नाक से निकले और वो एक अंगूठे के बराबर और फिर हाथी के रूप ले लिए और फिर और भी बड़े होते चले गए और रसातल से, और किस तरह से पृथ्वी माता को बाहर निकाले हैं अपने थूथनों से और अपने जो आगे के दोनों दांतों के ऊपर रख के, और इस तरह से पृथ्वी माता आती हैं। इस तरह से हमने वाराह भगवान का कथा कल श्रवण किया। और आज जो है भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 14वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें दिति का गर्भधारण है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वो परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। परीक्षित जी ने उनसे पूछा था कि जो 7 दिन में जाने वाला हो, मरने वाला हो,
तो उसको क्या करना चाहिए। और उस पे वो बताते हैं कि जब 7 ही दिन होता ही है कि इंसान उसी 7 दिन में किसी दिन सबका नियम है कि वही 7 दिन होता ही है, उस 7 दिन में ही एक दिन कोई दिन ऐसा होता है जिसमें जाना पड़ता है। और सुखदेव जी से उन्होंने कि उस श्राप से बचने के लिए कि उनका योनि न बिगड़े, सबके डसने से उनको श्राप मिला रहता है, तो इसलिए सुखदेव जी उनको कथा सुना रहे हैं, भागवत महापुराण सुना रहे हैं। उसी में आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वो तो हमने पहले सब सुना हुआ है और इसमें 14वां अध्याय में अब है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रयोजनवश सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। हिरण्याक्ष को 12 अवतार में और यज्ञमूर्ति ने ही मारा है। ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि के अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मैं आगे आपको वही सुनाता हूँ। सुनो। मनुष्यों के मृत्यु पास का छेदन करने वाली है। भगवान के अवतार की कथा क्या है? मनुष्यों के मृत्यु पास का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में ही श्री नारद जी की कथा सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वारा भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी को परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मारीची नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजुन भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। ध्यान थे, वो जप कर रहे थे। दिति ने कहा, विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती है। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ही ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महात्म, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने उसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ
धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती। अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ श्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र से पार हो जाता है। माननीय स्त्री तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट स्मशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर दे दीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर ससुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है और न निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष जो है वो अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण करते हैं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण को हंसते हैं। हम लोग तो क्या ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। यह माया भी भगवान शिव के अधीन है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने उनसे निर्लज्ज होकर के ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र फाड़ने लगी, पकड़ लिया। शाम का जो समय होता है वो मतलब सूर्य तो जाते रहते हैं और अंधेरा होते रहता, उस वक्त भगवान शिव का आराधना करना चाहिए। शिव और शक्ति घूमते हैं कि कौन कैसा है वो विचरण। यहाँ तो काशी में तो इतना ज़्यादा ये जो शाम का समय है इतना अच्छा माना गया है। इसमें इस समय हमको एक यहाँ का भजन याद आ गया, जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ गंगा मैया बहती है
उस भूमि को काशी कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहाँ शिव जी विचरण करते हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। जहाँ गंगा मैया बहती हैं उस भूमि को काशी कहते हैं। इस तरह से भगवान जो हैं वो समझ गए कि भगवान की क्या इच्छा है। भगवान को हाथ जोड़ करके कश्यप जी ने अपनी पत्नी के बातों को माना। फिर जल में स्नान करके प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी अरे ये समझ गए थे कश्यप जी कि भगवान की जो इच्छा है वही होगा हमारे उनके उससे। वो तो सब कोई भगवान के माया से बंधा हुआ है। तो इस तरह भगवान का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विशुद्ध होकर सनातन धर्म का ध्यान करते हुए वो उन्हीं का जप करने लगे। विदुर जी दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बहुत लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दिति बोली, ब्राह्मण आप भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैंने उनका अपराध किया है। शाम के समय भगवान शिव का ही पूजा करना चाहिए। शिव पार्वती जी भी सब पे आरूढ़ हो के हर घर में जाती हैं और देखते हैं कि हमारे सब बच्चे, हमारा जो बनाया हुआ संसार में जो प्राणी हैं वो कैसे हैं, कौन आराधना कर रहा है। उस वक्त आदमी को नहीं सोना चाहिए और कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वो संधि काल है, उस समय आदमी को अग्निहोत्र करके पूजा पाठ जप भजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, ज़रूर दिया बत्ती जलाना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए संध्या काल में। तो वो कहती हैं कि हमने शिव जी का अपराध किया है मैंने, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं भक्त वत्सा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र का रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पानी हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। वो अपने पति से ये सब कह रही हैं कि भगवान शिव हमको क्षमा करें, क्योंकि उस वक्त जो होता, जो सब समय बना हुआ है, रात्रि बना है, दिन कोई पशु पक्षी तो है नहीं कि जब हो तभी साथ में रहें। तो इसके लिए वो क्षमा मांगती हैं भगवान शिव से और पार्वती जी से। क्या कहती कि वो तो हमारे बहनोई हैं, उनके 27 कन्या में से एक 13 का विवाह कश्यप जी से हुआ रहता है ना, और उनका सती माता का हुआ रहता है शिव जी से। तो वही कहती कि वो तो हमारे बहनोई ही हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या बंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर काँप रही है और अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। वो तो फिर नहा धो के संध्या वंदन करने लगे। जब वो उससे उठे तो क्या देख रहे हैं कि वो थर थर काँप रही है और अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं का भी अवहेलना की। अमंगलमय चंडी, तुम्हारी कोख से 2 बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। क्योंकि वो अमंगल काल था, उस वक्त स्त्री पुरुष को एक नहीं होना चाहिए था। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों के अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। वो कहते हैं कश्यप जी
कि उनके 2 बच्चे होंगे, 2 अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, तब स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, जैसे इंद्र भगवान पर्वतों का दमन करते हैं, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्र का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए पर उस पर नार की जीव की दया नहीं करते हैं, उस नार की। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्त जन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधु जन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निवैरता आदि उपायों से अपनी अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। उनको 4 पुत्र होगा, वो कहते हैं 2 तो ऐसे रहेगा, लेकिन उसमें से एक पुत्र तुम्हारा अच्छा निकलेगा जिसका लोग उसका नाम लेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वह स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त और उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में को मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु नहीं होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु को ताप को हर लेता है, ग्रीष्म ऋतु के ताप को, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है, अपने भक्तों के इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। वही उनका क्या होगा, उनके पौत्र कौन होंगे? प्रहलाद जी होंगे और बाली होगा। ये सब वो बहुत रोती है ना कि केवल हमको कश्यप माने केवल हमारे असुर मैं कितना दुखी हूँ। बहुत जब क्षमा मांगती हैं तब उनको ऐसा आशीर्वाद कश्यप जी देते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पुत्र नहीं, मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ। बहुत खुश होती हैं कि यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उससे और भी अधिक उत्साह हुआ। मतलब उसके दैत्य और वो तो हुए, वही वो जो पूछते हैं कि क्यों भगवान उनको वाराह भगवान क्यों मारे हिरण्याक्ष को, तो भगवान को चूँकि दिति से कश्यप जी ने कहा था, उसी को पूरा करने के लिए भगवान वो गुस्से से ही आए, पृथ्वी को निकालने आए और वो जब उनको तंग किया तो उसका उद्धार करते हैं भगवान वाराह के रूप में। इस तरह से हमने 14वां अध्याय का श्रवण किया। तृतीय स्कंद के 14वां अध्याय को श्रवण किया और 15वां अध्याय में कल हम प्रवेश करेंगे, जिसमें जय विजय को सनकादि का श्राप मिलता है।
अब जय विजय कौन है इसके बारे में कल मैत्रेय जी विदुर जी को फिर बताएंगे कि कौन है जय विजय और उसको कैसे सनकादि ने साप दिया। वो कथा सब एक में एक मिलते जाता है, लेकिन ये सुनने से सब याद आएगा और लगता सुना है, लेकिन इसमें किस तरह से भागवत में भगवान के से भागवत में ही भगवान चले गए। तो मैं आपको दूसरे स्कंद में ये कथा सुना चुकी हूँ कि भगवान कहाँ हैं। अभी भगवान साक्षात भागवत में भगवान है। तो ये शब्द रूप में भगवान भागवत में है। तो भगवान के बारे में कहना और भगवान का प्रार्थना करना, जप लेना। तो आइए, आज तो एकादशी है तो थोड़ा सा हरि कीर्तन किया जाएगा। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पी ले अमृत घोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सुआ पढ़ावन गण का तारी, बर बर निश्चर हैं संगारी। गिन गिन पापी तारे तोल, केशव माधव गोविंद बोल। नरसी भगत की हुंडी शिकारी, बन गए सावल साह बनवारी। कुंडी अपने मन की खोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जो जो शरण परे प्रभु तारे, भव सागर से पार उतारे। बंदे तेरा क्या लगता मोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पर बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। या छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, या छवि की मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानीं सहितं नमामि, भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। जय जय श्री राधे। दीपिका उपाध्याय जी राधे राधे, और धनंजय मालवी जी राधे राधे, रेखा चौबे जी राधे राधे, अर्चना जी राधे राधे, और कृतिका जी राधे राधे। आप सभी को, जो भी आप लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सभी को राधे राधे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। ये कथा यूट्यूब पे भी यही कथा रहेगा, जिसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। इसमें भी आप लोग राधे राधे तो क्या ही करिए, मनन चिंतन करिए। भगवान सब पे कृपा करें। हे प्रभु, आपकी शरण में हैं। सुनने वाले और सुनाने वाले सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।